सोशियोलॉजी के इतने सारे थिंकर्स और इतनी सारी बुक्स, आखिर कैसे याद करें सब। अगर आप भी रिवाइज करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी 4 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे सारी बुक्स और सारे थिंकर्स आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएंगे। सो हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑल ऑफ यू एट CVT PG अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर गाइडर। तो चलिए भाई, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये परेशानी होती क्यों है। जिस बच्चे से पूछो कि भाई आपको डाउट्स क्या हैं, हर बच्चा बोलता है कि मैम बुक्स और थिंकर्स याद करने की कोई टेक्निक बता दो। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्ट्रगल होता क्यों है बुक्स और थिंकर्स को याद करने में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोड हो गई है और जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक मॉल में जाते हैं और वहाँ पे आपको देखो, आप मॉल में जाते हैं जब सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलती है। आपको क्लोथिंग वाले वार्डरोब में जाना है तो अलग से है, ठीक है, आपको फूड वाले पार्ट में जाना है तो वो अलग से है। यानी सारी चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। अगर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज ना की जाएं और सब कुछ मिक्स सामान आपको एक साथ दिखा दिया जाए, तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि खरीदने क्या आए थे। यही प्रॉब्लम होती है बुक्स और थिंकर के साथ, कि जब आप सारी थिंकर्स और सारे बुक्स को एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में देख लेते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। दूसरा है कि भाई आप भागते हैं कि रोट लर्निंग की तरफ, कि कैसे ना कैसे करके एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के ये किताबें और ये थिंकर है रट जाए, बट ऐसा देखो होता है नहीं। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम है कि भाई बिना रिवीजन के याद हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो मेन और वुमेन दोनों को ही परफेक्ट बनाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि पहली ट्रिक क्या है। तो पहली ट्रिक तो यही जो मॉल वाला मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था, कि आपको जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को आपको अब ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। जैसे कि क्लस्टर लर्निंग। आपको फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फैमिली टॉपिक पढ़ रहे हैं और आप एक कल रिलीजन टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब आप फैमिली टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फैमिली से रिलेटेड जितने भी सारे थिंकर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड भी जितने सारे थिंकर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ऐसे ही अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सारे थीम के अकॉर्डिंग थिंकर्स के नाम लिखो और फिर उनकी बुक्स लिखो। इस तरह से याद करने में ज़्यादा ईजी लगेगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगी। चलिए मैम, ये तो कर लिया, अब बता दीजिए कि अब तब भी याद करने में दिक्कत होती है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है आपका निमोनिक बनाना। और वो निमोनिक्स आप अपने हिसाब से, जो आपकी डेली लैंग्वेज है, आप लोगों से मिलते हैं, आप कौन सी मूवी देखते हैं, आप उसके बेसिस पे बना सकते हैं। जब मैंने नेट क्लियर किया था तो मैंने निमोनिक्स बहुत यूज़ किए थे और वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे यूज़ किए थे। ये है आपका ट्राइब्स और ये है आपकी डॉर्मेट्रीज। ठीक है, डॉर्मेट्रीज यानी ट्राइब्स रहती कहाँ पे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो एक खासी ट्राइब है, वो उसका जो डॉर्मेट्री है वो है चंग। तो मैंने कैसे याद किया था कि भाई एक इंसान था, उसकी जब खांसी ठीक हो गई ना, खांसी कफ ठीक हो गया, तो बहुत ही वो चंगा फील कर रहा था। यहाँ से मेरा ये याद हो गया। अब जब भी मैं देखूंगी कि मेरे पेपर में आया है खांसी, तो मेरे को उस इंसान की याद आएगी और वहां से मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि जो भूतिया है, इसका है रंग भंगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि होली पे बहुत ही रंग लगाया, तो बहुत रंग भंगा। ठीक है, हो से बनेगा सिंग बोंगा। हो आप किसी भी गाने में देखेंगे, हो हा से रिलेटेड बहुत सारी ट्यूनिंग आती है, तो ये हो जाएगा सिंग बोंगा। और हम देखेंगे जो भूतिया है, भूत। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत और भूत में फर्क है। जो भूतिया है वो है दंगर बस्सा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो भूत से क्या लगता है? डर। ठीक है, डी से हो जाएगा डर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें बुक्स और थिंकर्स की, तो उसको याद करने का भी बहुत ही मजेदार तरीका है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो लेस मेकर ऑफ नसरपुर है वो लिखी थी मारिया माइस ने। तो आपको पता होगा, गर्ल्स को पता होगा कि साड़ी और सूट में हमेशा एक लेस लगती है। ठीक है, तो याद मैंने कैसे किया कि जो लेस है वो है बहुत ही नाइस, और नाइस से बना आपका मारिया माइस। ठीक है, ये भी देखते हैं, जैसे कि ये है जेंडर एंड लॉ, फ्लेविना एग्नेस। तो ये से याद किया था कि जब भी बात करते हैं हम, जब जेंडर से रिलेटेड लॉ होते हैं, सोसाइटी उनको फॉलो नहीं करती है, यानी कि उनमें आग लगा देती है, तो वो हो जाएगा जेंडर एंड लॉ, फ्लेविना एग्नेस। वुमेन एंड वर्क, जब वुमेन काम करती है, घर का भी काम कर रही है, ऑफिस का भी काम कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? जॉब वाला, जॉब वाली वो हो गई है। ये कुछ ऐसे टाइप के निमोनिक्स हैं जो आप याद कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं।
और देखिए जैसे कि डीपी मुखर्जी ने किताब लिखी थी पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेस, तो यहाँ से कैसे याद किया कि भाई जो मुखर्जी साहब है उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ऑस्कार लेविस, ये वाली जो बुक है ये हमने अभी एमसीक्यू सीरीज में भी सॉल्व की थी, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी थी विलेज लाइफ इन नदर्न इंडिया, तो ये याद करने का तरीका था कि जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, ये याद हो गया। अब जब भी आप देखेंगे कि ये जो नदर्न इंडिया है तो आपको वो ऑस्कर अवार्ड याद आएगा, और ऑस्कर अवार्ड से आपको ये थिंकर याद आएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप कितना इजी हो गया याद करना। ये क्या होता है कि आपको पूरा नाम याद नहीं करना है, पूरी बुक का नाम याद नहीं करना है, सिर्फ निमोनिक याद रखना है, और जब आप एग्जाम में जाएंगे वो आप ऑप्शन आपके माइंड में हिट करेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तीसरा है कि भाई थीम जानो, ठीक है। किसी भी किताब को, किसी भी थिंकर को जस्ट रटने मत बैठ जाओ। अगर किसी भी किताब को जान रहे हो तो उसकी थीम जान लो कि उस किताब में ऐसा लिखा क्या है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एरविन गॉफमैन है जिन्होंने ड्रामेटर्जी के बारे में बताया था, जैसे कि हम जो लोग हैं हमारा हर लोगों के साथ अलग अलग इंप्रेशन होता है, तो उन्होंने इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात की थी। अब जब भी उनकी ये वाली बुक आएगी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, और आपको पता नहीं है किताब किसने लिखी है बट यू नो अबाउट एरविन गॉफमैन, तो आप वहीं से इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और चौथा एंड लास्ट पॉइंट इज विजुअल कनेक्ट, चीज़ों को इमेजिन करना सीखो, ठीक है। जस्ट रटो मत, माइंड को रिकॉल करवाना सीखो। अगर कोई भी बुक आपको याद नहीं हो रही आप उसकी फोटो डाउनलोड करो, उस बुक का जो कवर पेज होता है उसको डाउनलोड करो, उसको देखो, उस पर भी थिंकर का नाम लिखा होता है, जो ऑथर होता है उसका नाम लिखा होता है, उससे देखो कि वो बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो क्या करना है, जो टेक्स्ट होता है रिटन, हमारा जो माइंड है वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको कैच करने में बहुत टाइम लगाता है, रेदर देन आप फोटो देख रहे हैं, इमेजिनेशन बना रहे हैं, तो वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। जैसे आपको सुसाइड, आपको याद रखना है कि जो डर्कहाइम है उन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में लिखा, तो आपको देखना होगा कि जो डर्कहाइम है उन्होंने हमेशा सोसाइटी की बात की। वो कहते हैं कि देखो भाई सोसाइटी में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। उस थिंकर की थीम को जानना होगा, उस किताब की थीम को भी जानना होगा, ठीक है। जैसे कि पैट्रिसिया ने एक बुक लिखी थी फैमिली एंड हाउस होल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस बुक में उन्होंने फैमिली एंड हाउस होल्ड में डिफरेंस किया है। इस तरह से आपको किताबें याद रखनी है, ठीक है। और सबसे बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि उद्गम बैच लाइव हो गया है, और आपके एग्जाम में अब बचे हैं सिर्फ 3.5 महीना, हम मान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस है, किस तरह से रिवाइज किया जाएगा, किस तरह से बुक्स याद की जाएंगी, तो इस बैच में हम सिलेबस भी कवर करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह से चीज़ें याद करी थी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके दिमाग में भी वैसी ही चीज़ें सेट हो जाएं। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप 1 तारीख से, यानी 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर मिलेगा। आपको जाना कहाँ है, CVT, आपको जाना है करियर्स अड्डा 247 वेबसाइट पे जाना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए तो भाई आपको अब टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे हम सुबह सुबह, हमारा एक काम रहता है कि हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। MCQ सॉल्व करने के लिए डेली 8 बजे CVT PG अड्डा पर हमारी मंथन सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखते हैं। और हाँ, संडे को यानी कि आज है 22 नवंबर को हमारी सोशल रिसर्च की क्लास आ रही है, वो उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए तो भाई परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, आपको बुक्स एंड थिंकर्स याद हो जाएंगी। और अगर तभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई विल हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच।